अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शांति है। आज से 3 साल पहले मेरी शादी हुई। शौहर बहुत अच्छे थे, यानी कि मेरे पति जो है बहुत अच्छे थे मेरे साथ, और मैं बहुत खुश थी। मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरे ससुराल में भी बहुत खुश थे, और मेरे मायके में मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ऐसे ही खुशियों में 6 महीने निकल गए। जब 6 महीने हुए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। हमल ठहरा मेरा। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे शौहर को ये पता चला कि मेरा हमल ठहरा है, तब तो क्या कहने, खुशी में 4 चांद लग गए। मेरे पति देव तो इतना खुश हो गए कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे ससुराल में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। और मेरे माँ बाप तो, उन्होंने तो पार्टियाँ की खुशी से, इतनी खुशी हो गई। और मेरे शौहर जो जॉब के लिए जाते थे, वो जॉब पे कम, मेरे साथ ज़्यादा रहने लगे। और मेरे प्रेगनेंसी में इतना ख्याल रखा उन्होंने, इतना ध्यान रखा उन्होंने कि क्या बताऊँ। वो बताते हुए मुझे एक अजीब फील हो रहा है कि इतना ध्यान कोई किसी का रख सकता है क्या। इतनी इतनी केयर, इतनी फ़िक्र आप सोच भी नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकती, इतनी उन्होंने की मेरी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि महीने निकलते गए। जैसे जैसे महीने निकलते गए, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया। फिर डिलीवरी का टाइम जैसे नज़दीक आया तो डिलीवरी का वक्त भी आ गया। फिर जब डिलीवरी का वक्त आया तो वो हॉस्पिटल में लेके चले गए मुझे। फिर डिलीवरी हुई। मुझे चाँद सी प्यारी बड़ी खूबसूरत बेटी हुई। उसका नाम मैंने मुस्कान रखा। फिर उसके बाद कुछ दिन मायके में रही, फिर घर को आ गई, यानी अपने ससुराल को आ गई। जब मैं वापस 4 महीने के बाद ससुराल को, यानी कि मेरी बेटी जब 4 महीने की हो चुकी थी, तब मैं अपने ससुराल वापस आई। जब मैं वापस आई तो मेरे पतिदेव का रवैया मेरे लिए धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था। यानी कि वो जितने प्यार और मोहब्बत से, जब मैं मायके गई थी डिलीवरी के लिए, जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद से उन्होंने, जब प्रेग्नेंट थी तो दिन में कहीं भी बाहर होते तो 10 बार कॉल करके पूछते, आधे आधे घंटे में कैसी हो, क्या हो। अगर मम्मी अब्बा के पास भी होती तब भी पूछते। लेकिन डिलीवरी होने के बाद उन्होंने 10 बार तो छोड़ो, दिन में 1 मरतबा या 3 मरतबा कॉल करके पूछते थे, क्या है, कैसी हो, क्या कर रही हो, ऐसा पूछते थे। फिर धीरे धीरे 4 महीनों में उन्होंने बात करना ही कम कर दिया फ़ोन में मेरे साथ। दिन में 3 की जगह 2 मरतबा, 2 की जगह 1 मरतबा, कभी कभी 2 दिन में 1 मरतबा, 3 दिन में 1 मरतबा, कभी कभी हफ्ते में 1 मरतबा फ़ोन लगा के पूछते। और मैं कभी फ़ोन लगाती तो ऐसा कहते थे मैं बिज़ी हूँ, या फ़ोन उठाते ही नहीं मेरा। तो 4 महीने बाद बहुत खुशी से अपने शौहर को मिलना है, मुझे साथ में रहना है, खुशी से वापस आई। तो मेरा शौहर एक अजीब रवैया हो गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा मुझसे दूर रहने लगे, मुझसे कटा कटा रहने लगे। यानी कहते हैं ना कि वो थोड़ी दूरी इख्तियार कर लिया होता ना, वैसा। यानी कि अगर मैं कुछ बोलने के लिए जाऊँ तो उसका अजीब सा जवाब देते हैं, यानी कि मुझे सुनकर अजीब फील होता हो। फिर धीरे धीरे जितनी वो मोहब्बत मुझसे करते थे, उतनी मोहब्बत करना उन्होंने बंद कर दी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझसे धीरे धीरे बातचीत भी कम कर दी, एकदम कम से कम। जो मैं पूछती उतना ही जवाब देते, या उन्हें कोई काम होता उतना ही बोलते, वरना बात ही नहीं करते मुझसे। फिर धीरे धीरे मुझसे दूरियां उन्होंने बढ़ानी शुरू की, यानी धीरे धीरे मुझसे दूर होते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने मुझे ताने देना शुरू किए। ताने क्या थे, मैं तो चाहता था बेटा, लेकिन तूने तो बेटी पैदा कर ली, ऐसे ताने देने लगी। तो औरत के नाम पे धब्बा है, एक बेटा नहीं दे सकी तू मुझे, बेटी ही आ गई, और ये भी एक बेटी है, कल का दिन क्या पता कितना कितना बड़ा बोझ लाई है तो मेरे सर पे। ऐसे बातें करने लगी। ये सुनकर मेरा दिल तड़प गया। मेरा शौहर कैसा था, यानी कि मेरा पति कैसा था, अब कैसा हो गया, ये सोच सोच के मैं परेशान होना शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं कुछ भी खाने के लिए बनाती तो घर वाले सब खा लेते, लेकिन मेरा शौहर नहीं खाता, नहीं मेरा पति नहीं खाता कुछ भी। फिर उसके बाद मेरे घर वालों को मैंने बताया ऐसा कर रहे हैं मेरे पति, तो मेरी माँ ने समझाया कि नहीं, हो सकता है कुछ दिन किसी ने उन्हें परेशान किया होगा, या किसी ने ताने दिए होंगे, या तो फिर कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, कारोबार में नफ़ा नुकसान कुछ हुआ होगा, इसलिए परेशान है। मैं सही है समझ के टाल दिया, ऐसा हो सकता है बोल के। कुछ दिन सब्र किया, फिर भी मेरे पति ऐसे ही थे, कोई बदलाव नहीं आया उनके अंदर। फिर ऐसे होते होते 1 साल लगभग होने आया। वो ना मेरे हाथ का कुछ खाते, ना मेरी बात सुनते, ना मुझसे कोई बात करते। फिर जैसा जैसा मेरी बेटी बड़ी होती गई, फिर एक दिन ऐसा आया, रात को शराब पी के आए, आके उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मार के कहने लगे कि तू एक बेटा दे नहीं सकी, अगर एक बेटा दे देती तो तेरा क्या जाता, एक बेटा पैदा कर देती तो तेरा क्या जाता, तो एक औरत है, क्यों नहीं पैदा कर सकी बेटी तू, बेटा तू, ये बेटी क्यों पैदा की, क्यों मेरे सर पे बोझ ला के डाला तूने, अब ये करो वो करो वो करो, ये बेटी यहाँ सिवाय बोझ के और कुछ नहीं होती। इतने ताने देना शुरू किए, और धीरे धीरे मुझे इतना मारना पीटना शुरू किया, मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं जो शोहर को, यानी जो पति को एक
ऐसे रूप में देखती थी, भगवान के रूप में, उन्होंने शैतान का रूप ले लिया और किसी राक्षस से कम नहीं लगते थे वो। पी के आना, बहुत बुरी तरह से मुझे मारना, क्या बताऊँ मैं आपको, बदन पे जगह जगह दाग हो गए थे मेरे, इतना बुरी तरह से मारते थे मुझे। मैंने बर्दाश्त किया किया जितना हो सकता था किया बर्दाश्त। उनके मुंह से ऐसी गंदी गंदी गालियाँ निकलती थी, मुझे भी गालियाँ देते थे और साथ में मेरे मायके को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, मेरे ख़ानदान को भी गालियाँ देते थे। इतनी गंदी गंदी गालियाँ जो मैं सोच के ही शर्मा जाऊँ, इतनी गंदी गालियाँ जो मैं सोच के ही घबरा जाऊँ, जो मैं सोच के ऐसा फील हो कि इससे बुरी कोई चीज़ हो सकती है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे, माँ बहन क्या बोलूँ मैं, इतनी गंदी गालियाँ देते थे। बहुत टॉर्चर किया उन्होंने मुझे, मेंटली टॉर्चर किया, फिज़िकली टॉर्चर किया, बहुत 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 परेशान किया। आखिर में मैंने तंग आकर 3 साल के बाद, जब मेरी बेटी 2 साल की हुई, तो मैंने उनसे डिवोर्स मांग लिया और उन्होंने रोका नहीं, खुशी खुशी डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली, सिर्फ बेटे को पाने के लिए। मर्द ऐसा क्यों समझते हैं कि बेटियां देना, बेटे देना औरत के हाथ में होता है? वो तो भगवान के हाथ में होता है ना। वो चाहे किसी को बेटियां दे दे, वो चाहे किसी को बेटे दे दे या किसी को कुछ ना दे, इसमें औरत बेचारी क्या कर सकती है? भाई ये बात सही भी है ना, मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे, सही बात है ना ये, क्योंकि औरत के हाथ में थोड़ी होता है। अल्लाह उसके पेट में जो डालेंगे, जो बनाएंगे वही तो बनेगा। अगर अल्लाह उसे औलाद देना चाहे, या बेटी दे सकते हैं, या बेटा दे सकते हैं, या जुड़वा दे सकते हैं, या दे ही नहीं सकते, वो अल्लाह की मर्ज़ी है ना, ऊपर वाले की, भगवान की मर्ज़ी है ना। फिर वो जानते हुए भी आप ये क्यों परेशान करते औरत को, तूने मुझे बेटी नहीं दी, तूने मुझे बेटा ही नहीं दिया, क्यों? ये क्या तरीका है? ये क्या उसके हाथ में है क्या? बेटी को बनाकर पैदा करना, बेटे को बनाकर पैदा, उसके हाथ में है क्या? नहीं है। जब आप एक बच्ची को मारते हो, किसी बीवी, यानी कि अपनी बीवी को मारते हो, किस लिए? सिर्फ बेटा देने के लिए। आप भी तो एक बेटे हो ना, आप किससे पैदा हुए? वो भी तो एक औरत है ना। आपकी बहनें हैं ना, वो भी तो एक औरत है ना, उनकी बच्चियाँ होंगी, आपके उनकी बहन की बेटियाँ होंगी, आपकी माँ की बेटियाँ होंगी, आपकी बहनें होंगी, वो भी औरतें हैं ना। क्यों करते हो? जिस माँ के पेट से आप पैदा हुए हो, उसी माँ के पेट से, यानी कि आपकी बीवी के पेट से आपके लिए बेटी हो या बेटा हो, खुशी खुशी उसे, उसका स्वागत करो, ज़िंदगी में आने दो, मुबारकबाद दो उसे और खुशी खुशी अपना लो उसे। अगर बेटी है तो ऊपर वाले की रहमत है, करम है ऊपर वाले का आप पर। याद रखना, बेटियों को मामूली मत समझना। इंसान के हाथ में नहीं होता किसी को बेटी देना, किसी को बेटा देना, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। इंसान के हाथ में बस इतना होता है कि उसके पेट के ज़रिए, उसके बदन के ज़रिए बच्ची या बच्चा बाहर निकले, बस इतना कर सकता है इंसान। उसमें रूह डालना, आत्मा को डालना, शरीर को बनाना, यानी कि बदन को बनाना, पेट में ज़िंदा रखना, खिलाना पिलाना, ये सब कुछ भगवान ऊपर वाले का काम होता है। याद रखना, जिस दर्द की वजह से, जो तकलीफ़ से वो सहकर अपने आप के बच्चे या आपकी बच्ची को जन्म देती है ना, याद रखना, अगर वो दर्द आपको मिले ना, आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखो, वो औरत सिर्फ बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि जितनी हिम्मत औरतों में होती है वो किसी में नहीं होती। बेटियों को मामूली मत समझो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।